बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबी उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखा करोड़ा दरूदो सलाम नबी पाक की ज़ात बाबरकात पे। ख्वाबों के सिलसिले में जो ख्वाब की ताबीर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गधा, यानी जिसको अरबी में हमार बोलते। हज़रत दनियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि गधा ख्वाब में नसीब और बुज़ुर्गी है और गधे की नेकी और बदी साहिब ख्वाब पर जू कर। अगर देखे कि गधा इसकी मिल्क हुआ है, यानी इसकी मलकियत है या इसके कब्ज़े में आया, तो इससे गधे को पकड़ कर बांध लिया तो दलील है कि खैर का दरवाज़ा इस पर खुलेगा और गम का दरवाज़ा बंद हो जाए, यानी गम से निजात पाएगा। अगर बहुत से गधे देखें तो दलील है कि इसकी नेमत और माल ज़्यादा होगा। और बेहतरीन गधे की ख्वाब का ये है कि गधा इसका ताबेदार होगा। हज़रत इब्न सीरीन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि स्याह गधे पर बैठा है तो दलील है कि बुज़ुर्गी और सरदारी पाएगा और इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है। अगर देखे कि सब्ज़ गधे पर बैठा है तो दलील है कि आबद और ज़ाहद होगा। अगर देखे कि सुर्ख गधे पर बैठा है तो दलील है कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी में यस्सर आएगी, ऐशो इशरत करेगा। और अगर देखे कि ज़र्द गधे पर बैठा है तो दलील है कि बीमार होगा। अगर हामला गधी पर बैठा है तो दलील है कि खैर और खुशी होगी। अगर देखे कि गधे का गोश्त खाया है तो दलील है कि तजारत से अच्छा माल हासिल होगा। अगर देखे कि गधे को ज़िबा किया है, इसका गोश्त खाया, तो दलील है कि अपना माल जमा करेगा। और देखे कि इसके बैठने से गधा मर गया है तो दलील है कि साहिब ख्वाब जल्दी मरेगा। अगर देखे कि अपने गधे से गिरा है, दलील है दरवेश और तंग ऐश होगा, यानी उस पर तंगी और मुश्किलात आएंगी। और अगर देखे कि गधे से जो इसकी मिल्क ना था गिरा है तो दलील है कि किसी से ज़रूर नुकसान पाएगा। अगर देखे कि वो गधे से नीचे उतरा है और दूसरा शख्स बैठा है, दलील है कि अपना माल खर्च करेगा। और अगर देखे कि किसी काम के लिए गधे से नीचे उतरा है, दलील है कि जिसका काम और हाजत का तलबगार था वो जल्दी पूरी हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि गधे को शेर खाता है, दलील है कि बीमार होगा और जल्दी शिफा याब होगा। अगर देखे कि गधा ख़रीदा है और इसकी कीमत नहीं दी तो दलील है कि सख्ती के बायस जो किसी बुज़ुर्ग को कही होगी राहत पाएगा। अगर देखे कि गधे की एक आँख है, दलील है कि मुश्किल से मुआशियत तलब करेगा। अगर देखे कि इसके पास गधा है और इसकी दोनों आँखें नहीं या नबीना है तो दलील है कि जो माल इसके पास है वो ज़ाया होगा। और अगर देखे कि गधे के दस्तों पा बहुत हैं, यानी गधे के हाथ व टांगे बहुत ज़्यादा हैं, गधा दराज हो गया है, तो दलील है कि इसके बहुत लोग ताबेदार होंगे। अगर देखे कि गधा मरा है और दूसरे गधे पर बैठ गया है या पास का गधा बेचा है, यानी जो इसके पास गधा उसको उसने बेचा है तो दूसरा ख़रीदा है, तो दलील है कि इसकी मुआशियत एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होगी, फिरेगी। अगर देखे कि इसका गधा अस्तर हो गया है तो दलील है कि इसकी मुआशियत बादशाह से होगी लेकिन जुल्म से होगी। और देखे कि गधा बकरी बन गया है तो दलील है कि माल हलाल पाएगा। अगर देखे कि इसका गधा परिंदा हो गया तो दलील है कि इसका रोज़गार ऐसे काम से होगा जो इस परिंदे की तरफ मंसूब होगा। और अगर देखे कि गधा चोर ले गया है, दलील है कि इसकी औरत फसाद की शोहरत पाएगी और इसका नतीजा इससे जुदाई होगा। अगर देखे कि गधा कौवी और ज़ोरदार है, ज़ोर वाला है, तो दलील है कि दुनिया की कार और कमाई इस पर आसान होगी। और अगर इसके ख़िलाफ़ देखे तो दलील है कि दुनिया का कारोबार इस पर तंग होगा और तकलीफ़ से होगा। अगर देखे कि गधे पर बोझ लदा है और इसके ऊपर बैठा है, दलील है कि वो तोंगर होगा, यानी परेशान होगा। और अगर देखे कि गधे से जमा किया है तो दलील है कि अपनी मुरादें पाएगा। अगर देखे कि गधे पर बैठा हुआ है या पुश्त पर बैठा हुआ, पुश्त पर पकड़ा है या गधे को पुश्त पर पकड़ा है और पानी से निकाला है, यानी गधे को पुश्त से पकड़कर पानी से निकाला, तो ये कुव्वत हाल और बुज़ुर्गी की
بخت اور اقبال کی دلیل، یعنی اس کو بہت زیادہ بزرگی ملے گی۔ اگر دیکھے کہ گدھا ہینگا ہے تو دلیل ہے کہ یہ نیک نہیں ہے۔ فرمان حق تعالیٰ کے تمام آوازوں سے کرخت آواز اور تلخ آواز اور اونچی آواز گدھے کی ہے۔ حضرت جابر مگر بھی فرماتے ہیں، مگر بھی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے گدھے پر بیٹھا اور اس گدھے نے اس کے آواز نکالی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا عیال یعنی اس کی اولاد جو ہے بدخو ہوگی، یعنی برے اخلاق کی مالک ہوگی۔ تو اگر مگر بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ گدھے پر بیٹھا اور اس کے گدھے نے آواز نکالی یعنی ہینگا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہل و عیال یا اولاد اس کی بدخو یعنی بد اخلاق ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اپنا گدھا دوسرے گدھے سے بدلہ ہے، کہ اپنا گدھا دوسرے گدھے سے بدلہ ہے اور اس سے بڑا ہے تو دلیل ہے اس کا مال بڑھے گا۔ اور اگر گدھا پہلے گدھے سے بہتر ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا اور مال بڑھے گا۔ اور اگر دیکھے اپنا گدھا گھوڑے یا استر سے بدلہ یعنی کھچر وغیرہ سے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال اور منافت پائے گا۔ اگر دیکھے کہ درندے کے ساتھ بدلہ ہے تو دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ سے اس کو کچھ ملے گا۔ اگر دیکھے کہ اپنا گدھا پرندے سے بدلہ ہے، پرندے سے بدل لیا ہے تو دلیل ہے کہ پرندے کی قدر و قیمت کے مطابق اس کو کچھ ملے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے خواب گدھے کا جو ہے وہ اس وجہ پر ہے: اول نصیب، دوم دولت، سوم حکومت، چہارم ریاست، پنجم مال، ششم عورت یا کنیز، ہفتم شادی، ہشتم اقبال، نہم سرداری، دہم مرتبہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔